आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अध्यापक ने अक्षय की लंबाई मापी। लंबाई थी 145 सेंटीमीटर। अध्यापक ने अक्षय को इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए कहा। अक्षय ने लंबाई लिखी 1.45 मीटर। क्या उसने लंबाई सही प्रकार से व्यक्त की है? चलिए 145 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक भाग ऐसे 100 भाग होते हैं 1 मीटर। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 शतांश मीटर। इस प्रकार 145 सेंटीमीटर बराबर 145 शतांश मीटर। जब हर 100 हो तब हम अंश के दाईं ओर के 2 स्थानों को छोड़कर दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट रखते हैं। इस तरह से 145 सेंटीमीटर बराबर 1.45 मीटर। आइए इसे दूसरे तरीके से समझें। 145 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर धन 45 सेंटीमीटर। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 45 सेंटीमीटर बराबर 45 शतांश मीटर यानी कि 0.45 मीटर, इसलिए 145 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर धन 0.45 मीटर यानी कि 1.45 मीटर। इस प्रकार अक्षय ने मीटर में लंबाई को सही प्रकार से व्यक्त किया है। अगला उदाहरण। रिया अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी गई। उसे एक तरबूज खरीदना था। उसने 2 तरबूज पसंद किए। एक का वजन था 3.259 किलोग्राम और दूसरे का वजन था 3.23 किलोग्राम। माँ ने रिया से पूछा, कौन से तरबूज का वजन ज्यादा है, 3.259 किलोग्राम वाले तरबूज का या 3.23 किलोग्राम वाले तरबूज का? इस पर रिया का सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ हमें दोनों तरबूजों के वजनों की तुलना करनी है। तरबूजों के वजन दशमलव संख्याओं में व्यक्त किए हैं। किन्हीं भी 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए पहले हम इसके पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा, वह संख्या बड़ी होती है। यहाँ 3.259 का पूर्ण भाग 3 है और 3.23 का पूर्ण भाग भी 3 ही है, यानी कि दोनों के पूर्ण भाग बराबर है। ऐसी स्थिति में हम दशांश स्थान के अंक की तुलना करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं में दशांश स्थान पर अंक 2 है, इसलिए हम शतांश स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 3.259 के शतांश स्थान पर 5 है और 3.23 के शतांश स्थान पर 3 है। चूंकि 5 शतांश 3 शतांश से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.259 3.23 से बड़ी संख्या है। इसलिए रिया का जवाब होना चाहिए 3.259 किलोग्राम। अगला उदाहरण। एक परीक्षा में अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले। प्राप्त मार्क्स को भिन्न के रूप में निरूपित कर इसका दशमलव रूप प्राप्त करें। अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले, इसलिए प्राप्त मार्क्स की भिन्न होगी 29/40। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें 29/40 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 हो। क्या आप बता सकते हैं 29/40 की तुल्य भिन्न क्या होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसी संख्या हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम किसी भी प्रकार से 29/40 का हर 10 या 100 नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 29/40 के अंश 29 और हर 40 को 25 से गुना करें तो हमें 29/40 की तुल्य भिन्न 725/1000 प्राप्त होती है, जिसका हर 1000 है। अब हम 725/1000 को 0.725 लिख सकते हैं। यह 29/40 का दशमलव रूप है। अगला उदाहरण। आकाश ने 1.056 को भिन्न के रूप में 1 और 7/125 लिखा।
क्या आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है? यहाँ 1 इकाई है, 0 दशांश है, 5 शतांश है और 6 हजारवे है। जैसा कि आप जानते हैं, दाएं से बाएं अंकों का स्थानीय मान 10 गुना होता जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 शतांश बराबर 50 हजारवे हैं। इस तरह से अब यहाँ कुल 56 हजारवे हैं। एक पूर्ण के 1000 बराबर भागों में से 56 भागों के लिए हम भिन्न 56/1000 लिख सकते हैं। अगर हम अंश और हर को 8 से विभाजित करें तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होता है 7/125। अब 1 इकाई और 7/125 भाग मिलाकर भिन्न 1 और 7/125 लिखा जा सकता है। इसलिए आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है। आज हमने देखे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।